स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों लोग, आप लोग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। हम जैसा जिस प्रकार से बोले थे, सब ऑब्जेक्टिव भी एक दो छोड़ के बाकी नंबरिकल जितना भी है बच्चों, सब बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए आप लोग का आंसर आज बताते हैं। क्या लिखता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड टू सो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑर्गेनाइजिंग और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखता है? निम्न में से किसे गैर लाभकारी संगठन के लिए अचल संपत्ति की खरीद के लिए दिखाने के लिए उपयुक्त माना जाएगा? तब क्या हो जाएगा बताइए? बैलेंस शीट, क्योंकि हम लोग एसेट्स को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों बेसिस पर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब भी हम लोग इसमें दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग का क्या है? 4 नंबर, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है बच्चों? आप लोग भी जानते हैं, वॉलंटरी है। इसका आंसर 2 है, ठीक है। उसका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये आप लोग को बताए थे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ठीक है। तो कहाँ पर हम लोग क्रेडिट करेंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसका आंसर 3 होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है क्या कि अगर व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉल नॉट गिवन, मतलब जो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा बच्चों, तो हम लोग कहाँ पर कितना मंथ का निकालेंगे? तो 6 महीने का। 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। हम लोग इसमें से कौन सा मेथड गुडविल का नहीं है? तो आप लोग को पता है ये 4 नंबर, ठीक है। बाकी 3 तो है ही। 8 नंबर क्या? वेटेड मेथड कब लाया जाए? जब डिक्रीज और इंक्रीज दोनों होता है, मतलब 4 होगा इसका आंसर। इसके बाद क्या है? 9 नंबर में क्या लिखता है? चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन, ठीक है। हम लोग जो पार्टनरशिप होता है, इसका मतलब क्या होता है? साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन। 1 नंबर इसका आंसर होगा। 10 आप लोग निकाले थे सब। क्या लिखता है? दे डिसाइडेड टू, तो हम लोग क्या इसका कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो निकालने बोला है ना। तो सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है बच्चों? सेक्रीफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक्स का कितना हो जाएगा? 4 4 3 7 और 1 8, 4/8 माइनस 5 4 9 और 3 12, तो कितना? 24 एलसीएम हो जाएगा ना। 24 8 3 24, 4 3 12, 12 दूनी 10, मतलब 2/20 2/24 इसमें आ रहा है। और y का कितना आ जाएगा? y है कितना? 3 ना, ठीक है। y क्या है? 3/8 माइनस न्यू कितना है? 4/5 9 9 3 12, एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 8 3 24, 3 3 3 9 माइनस 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 9 में 8 गया 1, मतलब ए आंसर होगा बच्चों। 1 नंबर इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिख रहा है? 11 नंबर में 25,000 गुडविल ला रहा था, टोटल गुडविल कितना होगा? तो 25,000 बोले थे। कोई भी चीज निकालने के लिए शेयर को उसका उल्टा कर दिया ना। कितना के लिए ला रहा है? 25,000 रुपया ला रहा है। कितना? 1/5 के लिए। टोटल गुडविल के 25 25 125, 4 नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखता है? इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स द गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल, देन द गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ एमंग द पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। 2 होगा इसका आंसर। फिर क्या लिखता है? अगर कोई एब्सेंस में, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या लिख रहा है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो अवकाश ग्रहण करने वाले शेष लाभ के हिस्से से ग्रहण करने के संबंध में अन्य सूचना के अभाव में यह मान लिया जाता है कि वे लोग उसके हिस्से को ग्रहण करेंगे, पुराने लाभानी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 1, ठीक है। पुराने लाभानी इंफॉर्मेशन में, समझ गया। इसके बाद 14 नंबर क्या है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जनरल रिजर्व को कभी भी हम बता दिए थे, जनरल रिजर्व को हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटना है। इसके बाद 15 नंबर में क्या लिख रहा है? ऑन द डेथ ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल क्रेडिट, कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये तो आप लोग आंख मूंद के बना दिए होंगे। एग्जीक्यूटर अकाउंट, उत्तराधिकारी अकाउंट। उसका नॉमिनल अकाउंट को क्या बोला जाता है? ऑथराइज कैपिटल भी बोला जाता है। 1 नंबर होगा। अगर 10 का शेयर में 12 में इशू करते हैं बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं? इशू डेट प्रीमियम। 2 नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद डिविडेंड किस पे पेड किया? जितना पेड होता है कैपिटल, उस पे पेमेंट होता है, ठीक है। टोटल लायबिलिटी साइड में क्या इंक्लूड होता है?
पेड अप कैपिटल, 4 नंबर इसका आंसर होगा। शेयर कैन बी फॉरफिटेड, क्यों? नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, है ना, 4 नंबर इसका आंसर होगा। क्या लिखता है? व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड, कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होता है, ठीक है, जितना कॉल्ड किया जाता है ना उतना। चलिए इसके बाद हम लोग का है, लिखता है बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड, ये तो कितना बार आप लोग को बताए थे ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो। डिवेंचर क्या है? लोन सर्टिफिकेट, हम पहले ही आप लोग को बताए थे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग आ जाएगा, और जो नंबरिकल लॉन्ग टाइप में भी जो क्वेश्चन बताए ना वही सब आए थे। डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड, ठीक है, जो डिवेंचर का प्रीमियम है वो क्यों क्या होता है? कैपिटल लॉस, ठीक है, कैपिटल लॉस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, कि आप फिर मीटिंग पास्ट लॉस या फ्यूचर लॉस या प्रेजेंट लॉस, तो मीटिंग यही होगा 4 नंबर इसका। फिर क्या लिखता है? इफ डिवेंचर, ठीक है, इफ डिवेंचर परचेज, ठीक है, नॉन ओपन मार्केट नॉट इमीडिएटली कैंसिल, तुरंत कैंसिल नहीं किया जाता तो इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है? डिवेंचर आर इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, तो क्या होता है बच्चों? लॉस इन ये डेबिट होता है, 3 नंबर, ठीक है, पूरा लॉस, डिस्काउंट भी डेबिट है, जैसे प्रीमियम रिडेम्पशन हो रहा है वो भी डेबिट होगा, तो लॉस होगा इसका आंसर। फिर क्या लिख रहा है? 28 नंबर, एसेट्स ऑफ ए बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड नॉन एसेट्स और ए करंट एसेट्स, है ना, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये 2 होता है ना हम लोग का। उसके बाद करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड है? सब करंट एसेट्स है, इसका आंसर 4 होगा। बैलेंस शीट जो कंपनी का लंबा में बनाया जाता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म, लंबवत रूप में, ठीक है। डिवेंचर आर सोन कहाँ दिखाया था? सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत ना, 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? जो दो व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन आर एनालिसिस इंटर फर्म, 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है? किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मायने नहीं रखता, भारतीय राजदूत ना, 3 नंबर। उसके बाद 34 क्या लिखता है? कि अगर बेड पोजीशन लेकिन उसको अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, इसका मतलब क्या? ऊपरी दिखावट ना, विंडो ड्रेसिंग बोलते, 3 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट कंसिडरेशन इन कैलकुलेशन एसिड टेस्ट रेशियो, मतलब वही लिक्विड रेशियो, कौन सा नहीं लेते? तो स्टॉक को नहीं लेते, ठीक है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर स्टॉक है तो स्टॉक लेते हैं। प्रोबेबिलिटी रेशियो किस में दिखाता? परसेंटेज में, 2 नंबर। उसके बाद हम लोग का सेल्स है जिसमें 4,20,000, ठीक है, सेल्स कितना है? 4,20,000 में से 20,000 रिटर्न चल गया था, 4 लाख बचा बच्चों, 4 लाख में से 3,20,000 चल गया, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000 इंटू 100 बटे नेट सेल्स 4 लाख ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 दूनी 8, 2 20% होगा, 1 नंबर। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, 2 नंबर, ठीक है। कैश फ्लो क्या है? कहाँ से तैयार किया जाता है? तो तीनों से, चारों, हाँ तीनों से, एडिशनल इनकम से, बैलेंस शीट से भी और पीएल से भी। इसके बाद क्या लिखता है? कौन कैश इनफ्लो मतलब नहीं है, मतलब कैश आने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो डिक्रीज इन करंट डेटर कैसा आएगा? इश्यू ऑफ शेयर कैसा आएगा? सेल ऑफ, ये होगा हम लोग का आंसर, 3 नंबर। तो भरसक सही आंसर बताने का कोशिश किए हैं, तो आप लोग भी देख लीजिएगा थोड़ा। उसके बाद इधर देखिए, लॉन्ग टाइप में आप लोग को जैसा बताए थे बच्चों वैसा ही आया है, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का फर्स्ट में क्या दिखाते हैं? तो टू बैलेंस बीडी, कैश और बैंक का। उसके बाद साझेदारी संलय के अभाव में क्या क्या होता है? तो आप लोग को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांटा जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन को 6%, पार्टनर लोन को 6% दिया जाता है। क्या साझेदार के अवकाश ग्रहण का अर्थ है? हाँ सही है। साझेदारी का उत्तराधिकार खाता कब खोला जाता है? ठीक है, डेथ ऑफ ए पार्टनर जब बनाने बोलेगा तब। उसके बाद रिजर्व कैपिटल क्या है? सब आप लोग को थ्योरी हम दिए थे। करंट रेशियो क्या है? ठीक है, ऋण पत्रधारियों के ऋण पत्र के बदले कंपनी क्या भुगतान करती है? सब बहुत अच्छा थ्योरी था ये सब, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एक आया था क्या? शेयर का क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन का, बार बार इस पे जोर डाल रहे थे कि सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा, और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग का आया था गुडविल का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आप लोग को बार बार हम जोर डाल रहे थे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करके जाइएगा, ये भी थ्योरी आपका दिया हुआ था उसमें। ये तो रेशियो का हम बता दिए थे, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और वर्किंग कैपिटल हम बताए थे। देखिए आ गया क्वेश्चन,
ठीक है, ये तो आप लोग को थ्योरी में हम दे ही दिए थे कैश फ्लो का। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा। इसके बाद हम बताए थे ना कि हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट आएगा सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बताए थे ना, तो एकदम सिंपल आया है। इसमें सिर्फ हम लोग को काम नहीं करना था ये दोनों का, क्योंकि हम लोग दोनों क्या है, हम लोग के लिए एसेट्स है। ठीक है, आज 30,000 रुपये माइनस होता है, ये 2,000 भी माइनस होता है, ये प्लस होता है 1,000 रुपया। फिर एक हम लोग का क्या पूछा है, एडमिशन पे पार्टनर का पूछा है। ठीक है, और हम बार बार आप लोग को बोले थे कि नम कैश फ्लो जो आएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आएगा, वही आया। ठीक है, आई फॉरफिटेड का एक क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, जैसा भी एग्जाम गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा बच्चों, इसलिए टेंशन नहीं लेना। जो जैसा जिसका एग्जाम गया बहुत अच्छा ही गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे की एग्जाम की तैयारी करेंगे।